प्यारे बच्चों, आज हम नया टॉपिक लेते हैं। पाठ 4 का धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए हमने एक तार लेना है। तार को हमने इस प्रकार से गोल कुंडली के रूप में उसको मोड़ देंगे और मोड़ने पर एक कुंडली जो हमको प्राप्त हो जाएगी। इस कुंडली में I धारा प्रवाहित करते हैं। इस कुंडली का केंद्र O है। कुंडली के केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम इस कुंडली के बिंदु Q पर एक अल्पांश लंबाई dl लेते हैं। बिंदु Q से बिंदु P को मिलाते हैं, जिसकी दूरी x मान लेते हैं। Q P O के बीच जो कोण बनता है उसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। हमने अल्पांश लंबाई dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस अल्पांश लंबाई जो आपके पास अल्पांश लंबाई dl लिखी है उसके लंबवत होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसके बीच में 90 अंश का कोण बन जाए अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है इसके बीच 90 अंश का कोण बन गया है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र माना डेल्टा V है। इस डेल्टा V चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज तथा लंबवत घटकों में वियोजित कर देते हैं। ठीक, तो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था वेक्टर का वियोजन। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ये वेक्टर आपके पास है, चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर राशि है। इसको हमने क्षैतिज तथा लंबवत घटकों में वियोजित करना है। तो देखिए, इसका क्षैतिज घटक इस ओर होगा। चूँकि क्षैतिज घटक जिस भुजा पर कोण बनता है उस भुजा पर जो घटक होता है वो क्षैतिज घटक होता है। तो यहाँ पर भुजा, इसको हम n मान सकते हैं, भुजा n पर कोण फाई बन रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये क्षैतिज घटक डेल्टा V cos फाई हो जाएगा। इसी प्रकार इसका लंबवत घटक डेल्टा V साइन फाई। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्षैतिज घटक तथा लंबवत घटक में इसको वियोजित कर दिया। अब हम चलते हैं इसी कुंडली पर एक बिंदु और लेते हैं Q डैश, और Q डैश पर भी हम एक अल्पांश dl लेते हैं। सेम उसी प्रकार से जैसे ऊपर हमने लिया था। Q डैश से P को मिलाते हैं, इसकी दूरी भी x है। जिस प्रकार से Q P की दूरी है उसी प्रकार से Q डैश
P की दूरी x है। इस Q डैश अर्थात इस dl लंबाई के कारण, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हमको जो है दिशा की आवश्यकता होगी। तो ये भी इसकी जो है क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। तो ये डी वी डैश हम यहाँ पर इसको प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है डी एल क्यू डैश पर जो अल्पांश लंबाई डी एल है उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा वी डैश की दिशा ये होगी आपके पास। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कोण फाई बनता है और हमने इसको भी डेल्टा वी डैश को क्षैतिज तथा लंबवत घटकों में विभाजित कर देंगे। तो जैसे हमने ऊपर बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे हम। ये आपके पास कोण है, तो इस पर जिस भुजा पर कोण होता है वो भुजा हमारे पास क्षैतिज घटक के रूप में ली जाती है। तो यहाँ पर इसका क्षैतिज घटक डेल्टा वी डैश कॉस फाई हो जाएगा और इसका लंबवत घटक डेल्टा वी डैश साइन फाई। ये दोनों घटक एक ही दिशा में, डेल्टा वी साइन फाई एंड डेल्टा वी डैश साइन फाई, ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, तो हम इतना इसको लिख लेते हैं पहले। तो देखिए, माना वृत्ताकार धारावाही कुंडली का केंद्र O है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। जो आपके पास हमने कुंडली ले रखी है, इस कुंडली की त्रिज्या R मान रखी है हमने, तो इसकी त्रिज्या R मान ली है। इसकी परिधि पर एक सूक्ष्म धाराखंड DL लेते हैं। कुंडली के केंद्र से अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। माना धाराखंड DL के मध्य बिंदु Q से P की दूरी x तथा O से P की दूरी स्मॉल r है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है। जो धाराखंड DL है इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो-सेवाल्ट के नियम का प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, धाराखंड DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवाल्ट के नियम से डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। जो हमने बायो-सेवाल्ट का नियम पढ़ा था उसमें R स्क्वायर था, क्योंकि दूरी जो है बिंदु P की दूरी R थी। लेकिन यहाँ पर जो है जो आपकी अल्पांश लंबाई है उससे P की दूरी कितनी है, x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। I और DL के बीच में हमने पढ़ा है कि I और DL यानी कि जो आपके पास चालक होता है और उसमें जो प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। और यहाँ पर जो आपके पास धारा बह रही है और जो अल्पांश क्षेत्रफल DL है इसके बीच में भी कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। तो थीटा बराबर 90 अंश, तो साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। डेल्टा B बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार जैसे हमने किया है इसी प्रकार से हम यहाँ से भी करेंगे। दूसरा जो आपके पास अल्पांश ले रखा हमने Q बिंदु पर, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे। तो माना Q डैश घटक द्वारा
बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी डैश है, तब डेल्टा बी डैश बराबर म्यू 0.4 पाई आइडियल अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास चित्र में हमने देखा कि Q से P की दूरी x है, O से P की दूरी r है, तो Q डैश से Q की दूरी x है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अल्पांश dl यहाँ पे भी है, अल्पांश dl यहाँ पे भी, तो अल्पांश dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो बराबर होगा, यानी कि डेल्टा V डैश के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा B कॉस फाई और डेल्टा B डैश कॉस फाई इन दोनों के परिमाण समान हैं, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। परिमाण समान होने के कारण और दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इनका जो चुंबकीय क्षेत्र इनके द्वारा उत्पन्न होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, काट देंगे। केवल हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र जो बचेगा वो लंबवत घटक के द्वारा प्राप्त होगा। और हमने देखा है यहाँ पर कि Q बिंदु के द्वारा, यानी कि जो आपके पास अल्पांश लंबाई dl है, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा B साइन फाई है, और Q डैश पर जो अल्पांश लिया हुआ dl, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा B डैश साइन फाई है। तो इसी प्रकार से हम इसके छोटे छोटे अल्पांश लेंगे और सभी अल्पांशों के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। चूँकि इनका परिमाण बराबर है, तो प्रत्येक अल्पांश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना ही प्राप्त होगा। तो हमने टोटल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इन सभी अल्पांशों को हम के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पूरी कुंडली के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे करना है। तो देखिए, डेल्टा B डैश तथा डेल्टा B के परिमाण बराबर हैं, जबकि P पर उनकी दिशाएं भिन्न हैं, इसलिए डेल्टा B कॉस फाई तथा डेल्टा V डैश कॉस फाई परिणामी बराबर तथा विपरीत हैं, अतः यह एक दूसरे द्वारा निरस्त हो जाएंगे और इनका परिणामी शून्य हो जाएगा। अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र सभी घटकों के ऊर्ध्वाधर घटकों के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। B बराबर डेल्टा V साइन फाई प्लस डेल्टा B डैश साइन फाई। हमने पूरा चुंबकीय क्षेत्र याद करना है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समाकलन कर देंगे, समाकलन यानी कि जोड़, समस्या का चिन्ह लगा सकते हैं, समाकलन डेल्टा V साइन फाई। समीकरण 1 में डेल्टा V का मान रख देंगे, तो B बराबर समाकलन म्यू 0.4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर साइन फाई। हमने साइन फाई का मान याद करना है, तो हम फिर अपने चित्र पे चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू ओ पी, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ओ से पी की दूरी r है, ओ से क्यू की दूरी कैपिटल R है, ये आपकी कुंडली की त्रिज्या है, और क्यू से पी की दूरी x है। इसको हम यहाँ पर बनाते हैं इस प्रकार से समझने के लिए। तो ये हमने टुकड़ा ले रखा है ये, तो यहाँ पर इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज क्यू पी ओ से x² बराबर r² प्लस r², x² बराबर r² प्लस r²,
और x की वैल्यू निकल जाएगी √r² प्लस r²। इसी प्रकार से साइन फाई का मान निकाल लेंगे। साइन फाई यानी कि लंब बटे कर्ण, तो साइन फाई r/x। इस साइन फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। साइन फाई दैट इज इक्वल टू OQ/QP दैट इज इक्वल टू r/x रख दीजिए यहाँ पर साइन फाई के स्थान पर। तो b बराबर समाकलन μ0/4 इंटू IDL/x², यही पूरा लिखना है और साइन फाई की जगह पे रख देंगे r/x। ठीक, यहाँ पर x² पहले से है, x और हो गया तो x की पावर 3 हो जाएगी। बाकी हम पूरा वैसे लिख देंगे μ0/4 IR इंटू DL, इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। b बराबर μ0/4 इंटू IR/x² समाकलन DL। समाकलन DL प्रत्येक जो अल्पांश हमने ले रखा है सभी अल्पांशों का योग हो गया, यानी कि वो कुंडली की परिधि के बराबर होगा। तो इस प्रकार से समाकलन DL दैट इज इक्वल टू वृत्त की परिधि बराबर 2πr। मान रख दीजिए b बराबर μ0/4 इंटू IR/x³ वैसे लिखना है, इसके स्थान पर हम लिख देंगे 2πr। ठीक है, 2π से 4π कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो यह आ जाएगा μ0/2 इंटू IR, r का r² हो जाएगा और नीचे आपके पास x³। ठीक है, यहाँ पे x की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू। तो b बराबर μ0/2 इंटू IR², x की वैल्यू रखेंगे r² प्लस r² की पावर 1/2 की पावर 3। और इस प्रकार से आपके पास जाएगा b बराबर μ0/2 IR² r² प्लस r² की पावर 3/2। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अक्ष पर, किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि कुंडली में n फेरे हों तो अभी हमने एक फेरा लिया था कुंडली का, यदि इसी प्रकार से n फेरों से कुंडली बन रखी है तो उस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र का मान b बराबर μ0/2 NIR² प्लस r² का की पावर 3/2। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसकी दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, यदि कैपिटल R इज लेस देन R, तब r² के सापेक्ष r² को नगण्य मानने पर, ये त्रिज्या जो है r की तुलना में बहुत कम है, उस अवस्था में b बराबर μ0/2 NIR²/r³, ये 0 हो जाएगा तो r³ बच जाएगा। दूसरा कंडीशन, यदि r बराबर 0 अर्थात वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यदि आपके पास जो बिंदु P है वो कुंडली के केंद्र पर स्थित है, उस अवस्था में b बराबर μ0/2 NIR²/r³, उस अवस्था में 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से b बराबर μ0/2 NI/r, r² कटा तो 11 बच गया। तो इस प्रकार से हम किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके।